आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। खुदाबंद का धन्यवाद करता हूँ कि खुदाबंद ने एक बार फिर अपनी हजूरी में हमें मौका दिया। इसके लिए हम उस खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं। आइए आप हमारे साथ एक वचन को निकालते यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय का 12 आयत को देखते हैं। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे विनती करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह का वचन ये कहते हैं कि जब हम पिता परमेश्वर को पुकारेंगे तो पिता परमेश्वर हमारी सुनेगा और वो हमारी सुधि लेगा। जब हम पिता परमेश्वर को दुहाई देंगे तो पिता परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर को अपने पूरे मन के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ, शुद्ध मन के साथ परमेश्वर को ढूंढना है और परमेश्वर के सामने अपने मन को फिराना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य के जो काम किए, आज हम उस आश्चर्य के कामों को भूल चुके हैं। इसीलिए हमें आज परमेश्वर की उपकारों को अपने जीवन में याद करना है। हालेलुया। तो आइए हम एक और वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 29 आयत। इसमें मूसा ने इज़राइल के लोगों को उपदेश दिया कि उन्हें उपदेश ये देता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा पिता की विधि और आज्ञा में चलती रहना। और इसमें मूसा नबी इज़राइल के लोगों को मूर्ति पूजा के विरुद्ध में भी चेतावनी देता है। तो आइए हम उस वचन को देखते हैं जो 29 में लिखा है। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आज हमें परमेश्वर को अपने पूरे मन से खुदावन को ढूंढना है। जिस प्रकार हमने बाइबल में देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने इजराइलियों को 430 वर्ष की गुलामी से किस प्रकार से उन्हें छुड़ाता है, और उन्हें छुड़ाने के बाद पिता परमेश्वर उन्हें एक अच्छे देश में ले जाना चाहता है। लेकिन वो लोग मिस्र से छुड़ाने के बाद परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर उन्हें जंगल में 40 वर्ष तक भटकाते रहते हैं। और उसके बाद वो लोग उस जंगल में भटकते भटकते मूर्ति पूजा भी करने लग जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर उन सभी को सिखाता है कि तुमने अब तक अपने जीवन में जो गुनाह, जो पाप अपराध किए, उन सारे गुनाहों, पाप अपराधों को स्वीकार कर और मेरे सामने आ, तो मैं तुम्हारे सारे गुनाहों, पापों, अपराधों को क्षमा कर दूंगा बोलता है। और अपने संपूर्ण मन से तू अपने परमेश्वर की खोज कर, जिन्होंने तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया। हालेलुया। पिता परमेश्वर हमें इस वचन से हमको सिखा रहा है कि जब
हम यीशु मसीह में आते हैं, हम जब समस्याओं में रहते हैं, विपत्ति में रहते हैं, उस वक्त हम यीशु मसीह में आते हैं और आने के बाद परमेश्वर का उपकार हमारे जीवन में होता है और हमारा जीवन समस्याओं से, हालातों से बदल जाता है और हम एक अच्छे स्तर में जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। फिर हम धीरे धीरे संसार की लालसाओं में गिरते हुए जाते हैं और अपने परमेश्वर यीशु मसीह को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें इस वचन से सिखा रहा है कि हमने अब तक जो गुनाह किए उस सारे गुनाहों से परमेश्वर हमें माफ़ी देने को जा रहा है। हमें परमेश्वर माफ़ी देना चाहता है। हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर फिर से एक बार फिराना है और संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर को खोजना है, जिस परमेश्वर ने हमें उन समस्याओं से, विपत्तियों से निकाला। लेकिन ये वचन ये बोलता है, तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर हम अपने परमेश्वर को ढूंढेंगे तो आज हमें हमारा परमेश्वर मिल जाएगा। जिस परमेश्वर को हमने अपने जीवन से खो दिया है वो परमेश्वर हमें फिर से मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है परमेश्वर से। हमने अब तक जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध किए, उन सारे गुनाहों की हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इजराइलियों को बोल रहा है। परमेश्वर इजराइलियों को इसलिए बोल रहा है क्योंकि इजरायली लोग मूर्ति पूजा के शिकार हो गए थे, इसलिए परमेश्वर उन सभी को बोल रहा है। परमेश्वर यहोवा मूसा नबी के द्वारा बोल रहा है। आज वैसे ही परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमको बोलता है और वैसे ही परमेश्वर हमको फिर से वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो आशीष दिया है, हमें उस आशीष को कभी नहीं भूलना है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को भूल जाते हैं। जब हम समस्याओं से निकल जाते हैं तो परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। तो आइए हम एक और वचन को देखते हैं। यशायाह 59 अध्याय का 20 आयत को निकाल सकते हैं। हम उसमें देखते हैं कि याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यह वाणी है। पिता परमेश्वर इस वचन से हमें सिखा रहे हैं कि हम जब अपने अपराधों से, गुनाहों से अपने मन को फिराते हैं तो हमारी सुधि लेने के लिए यीशु मसीह है और हमको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पर कुर्बान किया। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का हमें आज धन्यवाद करना चाहिए कि पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकाल कर बड़ी ज्योति में लाया और अपने ज्योति के संतान होने के लिए हमको चुन लिया है। इसलिए हमें आज पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें आज अपने मन में जो गुनाह, जो पाप को किए, अपने जीवन में अब तक हमने जो गुनाह, पाप को किए, उनसे परमेश्वर आज हमें क्षमा देने को चाह रहा है। इसलिए आज हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहिए। जिस प्रकार हमने बाइबल में देखा है कि हाजिरा जब रेगिस्तान के जंगल में जा रही थी तो उसके बेटे को उसी घड़ी जोर से प्यास लगती, लेकिन उस जगह रेगिस्तान के जंगल में एक भी बूंद पानी नहीं होता और उसके पास जो पानी का
थैला था वो खाली हो चुका था। लेकिन हाजिरा जब परमेश्वर को दुहाई देती है और परमेश्वर को बोलती कि मैंने अब तक जो गुनाह जो पाप अपराध किए, परमेश्वर तो उससे मुझे क्षमा कर। जब वो दुहाई देती है, परमेश्वर से क्षमा मांगती, तो परमेश्वर उससे क्षमा करता है और उसी घड़ी उसे कुआं दिखाई देता है। अब तक उसे वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने मन में जो अपराध पाप अपने जीवन में किए थे उसका उन्होंने क्षमा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे वो अपने पापों का पश्चाताप करते वैसे उससे वो कुआं दिखाई देते। आज हम अपने जीवन में जो गुनाह जो पाप अपराध किए हैं, लेकिन हमारे सामने में जो आशीषित का कुआं है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे आत्मिक आंखें आज बंद है। आज हम जब पश्चाताप करते, मन को परमेश्वर में फिराते हैं, तो परमेश्वर हमें जो आशीषित का कुआं है उसको फिर से देने जा रहा है। आज हमें उस आशीषित के कुएं को देखने के लिए हमें अपने पापों से क्षमा मांगने की ज़रूरत है और परमेश्वर के ज्ञान को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत है। हमने जो अपराध किए वो परमेश्वर के सामने बहुत है। हमारे जितने भी गुनाह हैं हमने परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं, इसलिए आज हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। हालेलुया। क्योंकि हमने यहोवा के सामने अपराध किए हैं और हम यहोवा से मुकर गए हैं, हम यहोवा से दूर हो गए हैं और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए हैं। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही है। हमने झूठी बातें अपने मन में गढ़ी और उसे बोला भी है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर यहोवा से आज दूर हो गए हैं। इसलिए आज हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह बोलता है कि पहले तुम परमेश्वर व उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तब तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की ज्ञान की खोज करनी है। आज हमें परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की खोज करनी है। हालेलुया। आप हमारे साथ एक वचन को निकाल सकते, नीति वचन 15 अध्याय का 14 आयत। समझने वाला का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समझदार है और परमेश्वर की वचन की खोज में रहेगा और परमेश्वर की भेद भरी बातों को जानने पाएगा। परमेश्वर की भेद भरी बातों को परमेश्वर को खोजने की ढूंढने की कोशिश करेगा। हालेलुया। आज हम अपने गुनाहों के परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगे और परमेश्वर हमें एक बार फिर वैसी आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीषित करे। आमीन।